Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics chapter 5 presentation of data for class 11th and it is our first part of this chapter. Our today's topic is textual presentation. तो presentation of data के बारे में हम आज स्टडी करेंगे जिसमें हम textual and tabular presentation की बात करेंगे. एग्जैक्टली टेक्सचुअल और टेबुलर प्रेजेंटेशन होता क्या है. नॉर्मली पहले तो ये समझ लिया जाए, जिस चीज़ को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो टेबुलर होता है और जिस चीज़ को रिटन फॉर्मेशन में या टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करते हैं उसे टेक्सचुअल कहते हैं. तो जब हम बात करते हैं स्टैटिक्स का इस पोर्शन की, तो नाउ द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा मीन्स एग्जीबिशंस ऑफ द डाटा इन अ सच अ क्लियर एंड alternative manners that these are easily understood and analyzed. तो प्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, प्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या होता है कि किसी भी तरह की डाटा जो हमारे पास अवेलेबल हो उसको हम क्या करें, क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर्स में रिप्रेजेंट करें जिसको हम ईजी या कोई भी व्यक्ति ईजी और आसानी से एनालाइज कर सके. ठीक है, यानी कि उसको आसानी से समझा जा सके. So there are many forms of presentation of a data of which the following three are known. अब उसमें से तीन ऐसे कौन कौन से डेटा हैं. तो पहला हमारा टेक्सचुअल या डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, दूसरा है टेबुलर प्रेजेंटेशन और तीसरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की जब बात होती है तो नॉर्मली कहता है इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन द डाटा आर अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ स्टडी और द पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी. ये क्या होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जो स्क्रिप्ट में होता है या फिर ये कह लीजिए कि टेक्स्ट में होता है जिसको हम स्टडी करते हैं. सच अ प्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन. ऐसे प्रेजेंटेशन को हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन में भी कहते हैं. दिस इज़ अ मोस्ट ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डाटा नॉट वेरी लार्ज. तो नॉर्मली क्या होता है, ये बहुत ही फेमस है, लेकिन उस सिचुएशन में जब डाटा हमारे पास क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लेस डाटा, यानी कि जब डाटा ज़्यादा नहीं होता है तो उस तरह के डेटा को प्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं उसे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहा जाता है. जैसे एग्जाम्पल के रूप में एन स्ट्राइक कॉल गिवन बाय द ट्रेड यूनियंस ऑफ अ शूज़ मेकिंग इंडस्ट्री. एक स्ट्राइक है जिसको ट्रेड यूनियन बुला रहा है और वो शूज़ मेकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए बुला रहा है. कहाँ पे, इन दिल्ली, सिटी ऑफ दिल्ली. द 50% ऑफ वर्कर रिपोर्टेड फॉर अ ड्यूटी एंड ओनली द 2 आउट ऑफ 20 इंडस्ट्रीज इन सिटीज़ वर टोटली क्लोज्ड. अब इसमें से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 50% जो वर्कर्स थे जब स्ट्राइक बुलाई गई थी तो 50% वर्कर क्या कर रहे थे भैया, वो ड्यूटी ज्वाइन किए हुए थे और 20 में से केवल 2 इंडस्ट्री ही ऐसी थी जो बंद थी. तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं बताया गया है. तो इस तरीके के इन्फॉर्मेशन को जो बहुत ही कम होता है उसको हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. एक एग्जाम्पल और देख लीजिए. नॉर्मली द सर्विस कंडक्ट by the non-government organization reveal that in the state of the Punjab are under the pulses has tendency to shrink the 40% while the area of under the rice and wheat had tendency to 20%. तो between the 2001 and 11 यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है पंजाब में कि पल्सेस की सिचुएशन कैसी है और राइस की सिचुएशन कैसी है. पल्सेस की अगर बात करें तो उसकी जो कंडीशन है वो 40% है, जबकि उसी एरिया में जब हम राइस की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो वो 20% होता है. ये जो सिचुएशन है वो हमारी 2001 से लेकर 2011 तक के बीच की है. तो ये इस तरीके के देखें तो हमारे पास किसी एक स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, कोई छोटी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है. तो ओवरऑल ये क्या है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो एक टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ये सूटेबल किसके लिए होता है, ये सूटेबल बहुत छोटे इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज नॉट मोस्ट सूटेबल फॉर व्हेन द क्वांटम ऑफ अ डाटा इज़ नॉट वेरी लार्ज. कहता है ये उनके लिए जो वहाँ पे जब डेटा क्या होता है, जहाँ पे बहुत कम होता है
ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये क्या होता है, सूटेबल होता है। अब ड्रॉबैक की इसकी बात कर लें तो ड्रॉबैक की जब बात होती है तो ड्रॉबैक्स serious drawback of the textual presentation of a data is that one has to go through the entire text before the quantitative facts about the phenomena becomes the evidence। नॉर्मली देखा जाए तो इसमें क्या होगा, ये सारे के सारे जो डेटा होते हैं वो हमारे आते हैं क्वांटिटेटिव फैक्ट्स होते हैं, जबकि नॉर्मली देखें जो इसमें ये जो डेटा होते हैं वो टेबुलर प्रेजेंटेशन के रूप में होते हैं, टेबुलर फॉर्मेशन में होते हैं, टेबल में होते हैं, टेक्सचुअल में होते हैं। यानी कि इनका जो डेटा होता है वो स्टेटमेंट वाइज होता है, न कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स होता है। या नॉर्मली लिखा ना कि द सीरियस ड्रॉबैक, फिर से देख लीजिए, द सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा इज दैट वन हैज़ टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट। यानी कि इसमें सारी के सारे जो डेटा होते हैं वो टेक्स्ट के माध्यम से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्वांटिटेटिव फैक्ट्स अबाउट अ फिनोमेनस बिकम एविडेंस। अगर देखें तो क्वांटिटेटिव फैक्ट इसका क्या होता है, एविडेंस होता है। यानी कि किसी भी चीज़ में देखें तो क्वांटिटी अगर रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एविडेंशियल प्रूफ के रूप में दिखाया जा सकता है, लेकिन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस के रूप में नहीं दिखाता है। अ पिक्चर और द सेट ऑफ द बार्स शोइंग द इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ अ gold during the specified period is certainly the quite information even on the casual glance of a reader। नॉर्मली देखें जब हम बात करते हैं, मैंने कहा कि गोल्ड की प्राइस जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई है। इट्स अ टेक्सचुअल फॉर्मेशन, बट कितनी बड़ी है उसके लिए हमें न्यूमेरिकल फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कहें 50%, 20%, जो भी है, या 250, 25,000, 2500 इतना बढ़ गया, तो ये न्यूमेरिकल फॉर्मेशन क्या करता है, उसको बहुत ही हद तक क्लियर करने का काम करता है। यानी कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हम इसको रिटन टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, न कि न्यूमेरिकल फॉर्मेशन में। अब हम बात करते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन की। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो इसमें हम टेबल की फॉर्मेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अगर देखें तो इन वर्ड ऑफ नरसिंहगढ़, द स्टैटिस्टिकल टेबल इज द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन द कॉलम और रो। क्या होता है, ये सिस्टमैटिक डाटा होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉलम्स और रोज में। ये सारे हमारे कॉलम और रोज हो गए। कहते तो वर्टिकल डिसेक्शंस ऑफ द टेबल जो हमारा ऐसा होता है आर नोन एज अ कॉलम, और हॉरिजेंटल डिसेक्शंस ऑफ आर नोन एज रो। अब ये हॉरिजेंटल हो गया और ये हमारा वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल को हम कॉलम के रूप में और हॉरिजेंटल को रोज के रूप में जानते हैं। तो यानी कि ऐसा डेटा जिसको हम क्या करें, वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजेंटल कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलर फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हुए, वैसा टेबुलर प्रेजेंटेशन डेटा कहलाता है। इन अदर वर्ड्स अगर देख लीजिए, MM बायलर के अकॉर्डिंग, द टेबुलेशन इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज एन ऑर्डिनरली अरेंजमेंट ऑफ अ डाटा इन द कॉलम्स एंड रो। तो इसमें नॉर्मल टेबुलेशंस जो है उसमें ब्रॉडेस्ट सेंस की अगर बात करें तो जिसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं किसके, कॉलम एंड रोज के बेसिस पे। यानी कि ये हो गया हमारा वर्टिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। ये कॉलम्स हो गए, और इसमें अगर हम इस तरीके की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा रो जाता है। तो अब इसमें डेटा को रिप्रेजेंट करना हमारा क्या कहता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन कहलाता है। कंपोनेंट्स ऑफ टेबल की अगर बात करते हैं तो उसमें पहला था टेबल नंबर आता है, दूसरा टाइटल आता है, तीसरा हेड नोट आता है, चौथा हमारा आता है स्टब्स, पांचवा कैप्शंस, और इसी तरीके से फिफ्थ हमारा आता है बॉडी ऑफ फाइल्ड का फुट नोट एंड सोर्स, 8 पॉइंट आता है। तो इस तरीके से हमारा ये देख लीजिए, ये एक फॉर्मेशन है टेबल प्रेजेंटेशन का, जिसमें हमारा टाइटल है, टेबल नंबर, फॉर्मेट ऑफ टेबल देखिए, टेबल नंबर है, टाइटल है, इसके बाद हेड नोट है, हेड नोट के बाद ये कॉलम्स और सब हेड है यहाँ पे, फिर यहाँ पे
कॉलम्स का जो हेडिंग्स होती है, कैप्शंस बोलने जिसमें जो हम लिखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं वो आती हैं। फिर रोज़ आ गए, यहाँ पे 1 2 3 रोज़ आ गए। इसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका तो फुट नोट यानी कि उसमें से रिलेटेड क्या बेसिक नोट, और ये सोर्सेज कहाँ से हमको मिला, यानी ये कहाँ से हमको मिला हुआ है। फिलहाल थोड़ा लैंग्वेज के बेसिस पे इसको देख लें। कहता टेबल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ टेबल नंबर मस्ट बी नंबर्ड, अ डिफरेंट टेबल मस्ट हैव अ डिफरेंट नंबर। टेबल नंबर जो होता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन को बता रहे हैं वो कौन से नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि कौन सा टेबल है। पहला टेबल है यानी कि पहली बार उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में बात किया जा रहा है, उसके पहले और भी बातें हो चुकी हैं, उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, नंबर वाइज करते हैं। जैसे आज के आप देखें आपका इंडेक्स में आपके क्या होता है कि पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो पहला होता है, दूसरा चैप्टर पढ़े दूसरा नंबर पड़ता है। इसी तरीके से हम जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो जिस नंबर का होता है उस नंबर को डाल देते हैं। अगर मान लिया पहला है तो पहला, दूसरा है दूसरा, तीसरा है तो तीसरा। These numbers must be in the same order as the tables. तो जैसा हमारा टेबल होता है उसी ऑर्डर्स में हम नंबर्स को भी राइट ऑफ करने का काम करते हैं। तो नंबर्स फैसिलिटीज़ लोकेशंस ऑफ द टेबल, तो नंबर क्या करता है, टेबल के लोकेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है कि ये किस टाइम का है या किस जगह क्या है या कैसा टेबल है। इसके बाद आता है टाइटल की बात करेंगे तो नो डाउट हम टेबल को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, उसके टाइटल को ना रखें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कैसा है। तो यहाँ टाइटल की बात होगी। अ टेबल मस्ट हैव अ टाइटल मस्ट हैव अ रिटन्स इन द बोल्ड लेटर्स। टाइटल को क्या कहता है, बोल्ड लेटर में लिखने का काम किया जाता है। इट शुड बी अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। ये क्या करता है, टाइटल को ऐसा बनाया जाता है कि वो क्या करे, जो रीडर्स है उसको अट्रैक्ट कर सके, उसको कॉन्सेंट्रेट कर सके अपने ऊपर, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो उसको पूरी तरीके से अपनी तरफ आकर्षित कर सके। द टाइटल मस्ट बी सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट। टाइटल कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। अ गुड टाइटल मस्ट रिवील्स द प्रॉब्लम अंडर द कंसिडरेशन। एक अच्छे टाइटल में क्या होता है, वो उस जिस प्रॉब्लम्स के अंतर्गत डेटा को कलेक्ट करने का काम किया गया उसको फोकस करते हुए रखा जाता है। सेकेंड, द टाइम पीरियड ऑफ स्टडी, किस समय उसको स्टडी की गई उसका टाइम पीरियड उसमें होता है, उसके अकॉर्डिंग प्लेस उसका कहाँ है, एंड नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, डाटा का जो क्लासिफिकेशन नेचर है वो कैसा है। ये सारी चीज़ों को हम उसमें रखने का काम करते हैं। हेड नोट में क्या होता है, ये इस तरह से समझिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। If the title of a table does not given complete information, अगर मान लीजिए टाइटल मिल दिया पॉवर्टी, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, किस स्टेट की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर है। तो हम अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इंडिया, अगर हम किसी और की बात कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हेड नोट होना जरूरी है। जब हमारे पास जो टाइटल हमारा है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो उसके लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हेड नोट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इट्स सप्लीमेंटेड विद अ हेड। उसको वो इसकी अपनी जो मीनिंग्स है हम किसके थ्रू पूरा करेंगे, हेड नोट्स के थ्रू पूरा करेंगे। हेड नोट completes the information and the title of the table. Thus, the units of a data generally expressed in the form of lakhs, tons, and other preferable in the bracket as a head note. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो डेटा में हमारा किस तरह का इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं उसमें क्या है, वो लैक में है, टन्स में है, किस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम इसमें क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। स्टब्स में क्या करते हैं, स्टब्स में नॉर्मली हम क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर उनके टाइटल को लिखने का काम करते हैं। कैप्शन में क्या होता है, कैप्शन इज़ अ टाइटल ऑफ अ गिवन कॉलम्स ऑफ अ टेबल। ठीक है, जैसा कि अगर देखें तो आपको पहले बताया गया है यहाँ पे कैप्शंस होता है। तो कैप्शंस में यहाँ पे क्या होता है, ये टेबल में जो टाइटल्स दिए गए हैं कॉलम्स एंड रोज में उनको यहाँ पे लिखने का काम किया जाता है। अब बात करते हैं बॉडी ऑफ फील्ड की। अगर बात करें तो फील्ड बॉडी ऑफ अ टेबल मीन्स सच अ टेबल्स ऑफ आइटम्स इन द टेबल्स। ये उन आइटम्स की बात करता है जो टेबल्स के अंदर होते हैं, जिसको टेबल के अंदर लिखा जाता है। Thus, a body is the most important part of the
टाइटल। बॉडी क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टाइटल का। जैसे यहाँ पे हमने देखा ये क्या है हमारी, ये सेगमेंट है बॉडी, यानी कि इसमें क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत रखा जाता है इस सेगमेंट के अंतर्गत, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन इसी में आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है। फुट नोट की बात करें तो फुट नोट आर अ गिवन फॉर द क्लेरिफिकेशन ऑफ अ राइटर। फुट नोट जो होता है क्लेरिफिकेशन दिया जाता है राइटर रीडर को। इसमें क्या होता है, दीज आर द जनरली गिवन व्हेन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल नीड टू बी सप्लीमेंट। तो उसमें क्या होता है कि यानी जब फुट नोट जो होता है उसमें हम इसको तब लिखते हैं जब हमको क्या करना हो, कुछ सप्लीमेंट्स देना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन टेबल के बारे में बतानी हो। जैसे हमने इस टेबल को फिलअप कर लिया तो हमें क्या करना है, इसके बारे में डिटेल बताना है, शॉर्ट समरी के प्रेजेंट करना है, जो एक दो लाइन में इसकी एनालिसिस करके बताता हो, तो हम वो लिख सकते हैं यहाँ पे। देन आफ्टर आता है आपका सोर्स। सोर्स की जब बात करते हैं तो व्हेन द टेबल आर बेस्ड ऑन द सेकेंडरी डाटा, तो सोर्स ऑफ अ डाटा इज टू बी गिवन। अब टेबल बेस्ड ऑन सेकेंडरी डाटा की जब बात करते हैं तो आपसे पहले बात हुई है कि सेकेंडरी डाटा वो डाटा होती है जो जिसका कलेक्शन किसी और ने किया हो और यूज़ हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से कर रहे हैं, यानी कि इसका कलेक्शन प्राइमरी वो होता है, प्राइमरी डेटा वो होता है जो जहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, एटलीस्ट के लिए कि जो जहाँ पे होता है वहीं पे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा डेटा प्रोवाइडर है जहाँ है हम उसको वहीं से कलेक्ट करते हैं और खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करने का काम करते हैं, यानी इन्वेस्टिगेटर खुद करता है इन्वेस्टिगेट। लेकिन सेकेंडरी डाटा में कोई इन्वेस्टिगेटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करके इन्वेस्टिगेट करता है और उसका इस्तेमाल हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो इसमें अगर हम किसी सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया टैबुलर प्रेजेंटेशन। इसका प्रैक्टिकली अगर देखें तो नॉर्मली चीज़ें क्या होती हैं, प्रैक्टिकली अगर बात करें तो थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है टैबुलर प्रेजेंटेशन में, तो ये हमारा टाइटल हो गया द फूड प्रोडक्शन ऑफ अ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन 2016-17। और ये क्या हो गया हमारा, ये हेडर नोट हो गया द टोटल इन लाख टन्स एंड परसेंटेज, ठीक है, लाख टन्स में हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, रो हो गया, ये हमारा कॉलम्स हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ स्टब्स डाल दिए, यानी प्रोडक्शन ये उसके स्टब्स के ही पार्ट है, यानी कि टोटल क्वांटिटी एंड परसेंटेज ऑफ अ टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, ये भी स्टब्स है। अब ये क्या है, बॉडीज़ है पूरी तरीके से, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, जिनको वीट राइस और अदर्स की बात करें तो उनकी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब साथ ही साथ देखें तो यहाँ पे हमारा फुट नोट आ गया, ठीक है, फुट नोट आ गया और साथ ही साथ हमने इसको कहाँ से उठाया, वो सोर्सेज आ गए। तो इस तरीके से अगर हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता कंपेयर दिस टेबल विद द फॉर्मेट ऑफ टेबल, कन्फर्म द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द टेबल। तो फॉर्मेट ऑफ टेबल की बात करें तो एक्चुअल टेबल ही हो गया, टेबल नंबर हमने लिखा, टेबल नंबर होना चाहिए यहाँ पे, टाइटल होना चाहिए तो टाइटल की बात हो गई, हेड नोट तो वो लाख टन्स की वाली बात हो गई, जो इसके स्टब्स हो गए तो फूड ग्रेन्स हो गए नॉर्मली। अब रो कॉलम में क्या रहा, रोज में इसका रहा राइस वीट एंड अदर, कॉलम्स में हेड्स क्या रहे, प्रोडक्शन टोटल क्वांटिटी एंड प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ अ टोटल फूड ग्रेन्स इन प्रोडक्शन। उसके बाद बॉडीज़ में क्या आ गया, नंबर्स आ गए सारे जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। इसके बाद फुट नोट्स में क्या आ गया, ये किसका क्या रीज़न है, तो इन अदर ऑल रिमेनिंग्स फूड ग्रेन्स आर इंक्लूडेड, इसमें सारी तरह के फूड ग्रेन्स इन्वॉल्व हैं। और हम सोर्स की बात करें तो इकोनॉमिकल सर्वे 1718 के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट करने का काम किया गया है। बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल और द फीचर्स ऑफ अ टेबल। तो फीचर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, यानी कि हमारा टेबल किस बेसिस पे या किस ऑब्जेक्ट को फोकस करके जनरेट किया जाता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कंस्ट्रक्शंस कैसा होगा। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द विजडम ऑफ द स्टैटिशियन। ये स्टैटिशियन जो हमारे होते हैं, जो इसको एनालिसिस करने का काम करते हैं, जो इसको समझने का काम करते हैं, इंटरप्रेट करने का काम करते हैं, उनके अपने विजडम के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि वो कैसा टेबल चाहते हैं उसके ऊपर भी टेबल के फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शंस का जो सिचुएशन होता है डिपेंड करता है।
देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल, देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ टेबल। यहाँ पे जो हार्ड एंड फास्ट रूल की अगर बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको हमको फॉलो ही करना होगा, ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें नहीं है। यानी कि हम जो बना रहे हैं, हमें जैसी रिक्वायरमेंट होगी, हमको जैसा रिक्वायर्ड होगा, हमारे इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमको जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, हम अपने हिसाब से इसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसको अपनी उपयोगिता के हिसाब से, यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के को फोकस करते हुए जनरेट करने का काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्री डिफाइंड या स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। हाउएवर द सम इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन शुड बी केप्ट इन माइंड। जबकि इसको अब इसके बाद भी अगर ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, कुछ जो गाइडलाइन है उसको दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। जैसे पहला कहता है कि कंपिटेबल टाइटल, एक टाइटल अच्छा होना चाहिए। द टाइटल ऑफ अ टेबल मस्ट बी कंपिटेबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। यानी कि हमारा स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको फोकस करते हुए देखें तो हमारा टाइटल उस बेसिस से होना चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव को कह लीजिए कि रिप्रेजेंट कर सके। द टाइटल शुड बी प्लेस्ड एट द टॉप कॉर्नर ऑफ द टेबल। टाइटल को टॉप टेबल के टॉप कॉर्नर पे रिप्रेजेंट करना चाहिए। उसके साथ साथ कंपेरिजन, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट आइटम्स शैल या सेल्स which are be compared with each other are placed in the column or row or to each other। तो नॉर्मली देखें तो जो हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो डेटा रिप्रेजेंट करने वाले हैं, या जो आइटम हमारा होगा वो कंपैरेटिव स्टडी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, या वो रो और कॉलम में ही हो। इससे क्या होता है, इससे हम आसानी से उस कंपेयर करने का काम कर सकते हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। देन अगर हम अगली बात करते हैं स्पेशल एम्फेसिस की अगर बात करें, यानी कि जो इंपॉर्टेंट्स हो सकती हैं, जो ज़रूरी होती है, जिसको दिखाना या रिप्रेजेंट करना, या यूँ कहिए कि कुछ ऐसे लाइंस जिसको हमको सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना होता है। कहता है सम आइटम्स इन द टेबल मे बी नीड द स्पेशल एम्फेसिस। एक विशेष फोकस की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहता है सच आइटम शुड बी प्लेस्ड इन द हेड रो, जो टॉप पे होता है, और द हेड कॉलम जो एक्सट्रीमली लेफ्ट में होता है, ठीक है। हेड रो या हेड कॉलम में हमको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले प्लेस देना चाहिए। द मोर एवर द सच आइटम शुड बी प्रेजेंटेड इन द बोल्ड फिगर, और इनको किस रूप में लिखना चाहिए, बोल्ड फिगर के रूप में लिखना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा था पिछले वीडियो में, अभी जो एग्जांपल देखा था इसी वीडियो में, तो जिसमें हमने क्या किया था, फूड ग्रेन्स को रिप्रेजेंट किया था, अलग अलग जो सिचुएशंस थी उसको रिप्रेजेंट करने का काम किया था, उसे बताया था। जैसे यहाँ पे देखिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया था, क्या था, यहाँ पे देखिए फूड ग्रेन्स है, ये बोल्ड लेटर में है, प्रोडक्शन बोल्ड लेटर में, टोटल क्वांटिटी बोल्ड लेटर में, परसेंटेज की बात करें ये बोल्ड लेटर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको बोल्ड लेटर में हमें दिखाना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं, ये हमारा आता है आइडियल साइज़। इसका आइडियल साइज़ क्या होता है, तो नॉर्मली देखें तो इसका आइडियल साइज़ फिक्स तो होता है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमको किन किन इन्फॉर्मेशनों की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें कहता है द साइज़ आइडियल साइज़, द टेबल मस्ट बी एन आइडियल साइज़ टू डिटरमाइन एंड द आइडियल साइज़ ऑफ अ टेबल, अ रो ड्राफ्ट एंड स्ट्रेच मस्ट बी ड्रॉन। द रफ ड्राफ्ट will give an idea to the row how many rows and the columns should be drawn in the presentation of a title data। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि हम टेबल को बनाने से पहले क्या करें, एक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम्स को जनरेट कर लें। जब हम रो को जनरेट कर लेंगे तो हमें पता है, कॉलम के बारे में पता चल जाएगा कि हमको कितने कॉलम्स जनरेट करने चाहिए, जिससे हम उसको एक आइडियल परफॉर्मेंस में या एक आइडियल साइज़ में रख सकें। फिर बात आती है स्टब्स की। जब स्टब्स की बात करते हैं तो कहता है इफ़ द रोज आर वेरी लॉन्ग द स्टब्स मे बी गिवन इन द एट द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल ऑल्सो। तो अगर मान लीजिए रो हमारा बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, हमको लंबा जाना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में राइट हैंड साइड में हमको क्या करना चाहिए, स्टब्स को राइट ऑफ करने का काम करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बात आती है उसमें नॉर्मली कहता है यूज़ ऑफ ज़ीरो। नॉर्मली कहता है द ज़ीरो शुड बी यूज्ड ओनली द इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल्स। अब देखिए क्या है, अगर मान लीजिए लैक टन्स में है
और हम सबको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, रुपीज़ अगर मान लीजिए लिख दिए तो हम क्या करते हैं 000 बढ़ा देते हैं ऐसे। मान लीजिए हमने 30 लगा दिया तो यहाँ 2 लिखने का मतलब 2000, 3 लिखने का मतलब 3000, ऐसी सिचुएशन आती है तो जीरो को हम यूज कर सकते हैं। अब हेडिंग्स की बात करें तो हेडिंग्स शुड जनरली बी रिटन इन द सिग्नेचर फॉर्म। हेडिंग्स को कैसा है, एक सिग्नेचर फॉर्म में रिटन करें। फॉर एग्जाम्पल इन द कॉलम ऑफ इंडिकेटिंग्स गुड्स द वर्ड गुड्स शुड बी यूज। अब देखिए गुड, इसमें क्या क्या है कि हम गुड जब यूज कर रहे हैं तो हम इसको क्या हेडिंग फॉर्म से रखते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको एक अटेंशन दे सकते हैं कि भैया हाँ यहाँ कॉलम लगा हुआ है, यहाँ पे मतलब इसमें क्या बोलते हैं एक कॉमा लगा हुआ है, तो इसको हम बोल्ड लेटर में लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सबके सामने क्या कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं बाकी के कंपेयर में। तो वो हेडिंग्स की बात कर लेते हैं। एब्रिएशन की बात करें, एब्रिविएशन की, तो नॉर्मली कहता है यूज ऑफ एब्रिविएशन शुड बी अवॉइड इन द हेडिंग्स और द सब हेडिंग्स टेबल। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स सच एज अ गवर्नमेंट, PM यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्सेट्रा शुड नॉट बी यूज। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म क्या है, हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक जगह नहीं होता लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। ठीक है हम समझ लेंगे, लेकिन वो बाकी लोगों के लिए समझने के लिए सूटेबल नहीं होगा, बाकी लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म से MP लिख दिया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई है, तो ये महिपालपुर भी हो सकता है या फिर मध्य प्रदेश भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ना। ये इस तरह की चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए, इसमें अवॉइड करना चाहिए, इसको फोकस नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं फुट नोट। फुट नोट को बनाने के समय किन किन चीज़ों को देना चाहिए। द फुट नोट शुड बी गिवन ओनली इफ नीडेड। फुट नोट तभी दिया जाना चाहिए जब वो जरूरी हो। एंड हाउ एवर इफ द फुट नोट इज गिवन इट्स मस्ट बी सम एस्टेरिस्क मार्क्स, जैसे हम क्या करते हैं स्टार कर लेते हैं या फिर क्या करते हैं 1 लिख देते हैं किसी वर्ड के ऊपर, 1 2 इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, फिर उसको नीचे लिखने का काम करते हैं, तो हमें ज़रूर देना चाहिए। फिर कहता है यूनिट्स की अगर बात करें तो यूनिट्स में कहता है यूनिट्स मस्ट बी स्पेसिफाइड अबव द कॉलम्स। हमको किस यूनिट्स में उसको कैलकुलेट करना है उसको स्पेसिफाइड करना होगा कॉलम्स में। जैसे यहाँ पे 00 हेक्टेयर्स में है, टन्स में है, इस तरीके से। फिर कहता है टोटल इन टेबल स्टब्स of an item must be given at the end of the each row. The grand total of the item must be also noted. ये दोनों का दोनों होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या गया है, आपको दिया गया है टोटल के बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जब हम इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल के बाद अब परसेंटेज रेशियो में चीज़ों को कंपैरेटिव स्टडी करने में आसानी होती है। द फिगर ऑफ परसेंटेज शुड बी प्रोवाइडेड इन टेबल एक पॉसिबल, अगर संभव हो तो उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर करने का कहता है। एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशंस कहता है इफ़ द अप्रॉक्सीमेशन फिगर्स हैव बीन यूज्ड द टेबल द एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशंस मस्ट बी नोटेड। तो आपने देखा अप्रॉक्स लिखा जाता है हर डेटा के साथ जब वो अप्रॉक्सीमेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके साथ हम इसको लिख सकते हैं, उसको बताना चाहिए। सोर्स ऑफ डाटा हमारा कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो ये फुटर नोट के साथ हमें लिख देना चाहिए। फिर साइज ऑफ कॉलम की अगर बात करें तो इसका यूनिफॉर्म्स सिस्टमेटिकली होना चाहिए। फिर रूलिंग्स एंड कॉलम्स की अगर बात करें तो द कॉलम्स बाई मे बी डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटीज़ ऑफ डाटा। तो कॉलम्स को हमें क्या करना चाहिए, डाटा हमारा जैसा है उसके हिसाब से उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करने का काम करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं 17 पॉइंट की, सिंपल, इकोनॉमिकल एंड एट्रैक्टिव। टेबल हमारा कैसा होना चाहिए, सिंपल, इकोनॉमिकल एंड एट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च ना हो और आसानी से समझा जा सके और लोगों को पसंद भी आए, लोग उसकी तरफ आकर्षित भी हों इसके इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए। टेबल मस्ट बी सिंपल, attractive and economic specific. Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.